नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट के तहत 48 घंटों में संगठित अपराधियों के हौसले और उनको ध्वस्त किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गैंग विवाद में युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। हरियाणा पुलिस ने 66 गानों पर कार्रवाई की, जिसमें गैंगस्टर जीवन को ग्लैमराइज करने का आरोप था। पंजाब में बीजेपी ने बढ़ते गैंगस्टरवाद और वसूली के खिलाफ सरकार को कठोर ठहराया। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर 54 लाख महिलाओं के और साथ ही मतदाताओं के वोट हटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर चीन के साथ किए गए समझौते को लेकर निशाना साधा। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की घोषणा। सीबीआई ने एमयूडीए जमीन आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ रिपोर्ट 22 जनवरी तक पेश आदेश सुरक्षित करने के आदेश। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में ऑपरेशन गैंग बेस्ट के तहत संगठित गिरोह के खिलाफ अवैध हथियार और नकदी भी जब्त। आपने दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा से सिख गुरुओं का अपमान करने के आरोप में माफी मांगने की अपील की। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के घर में गोली और साथ ही आग मचा हड़कंप। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 54 अंक टूटा, निफ्टी 25,800 के नीचे। सेना प्रमुख द्विवेदी के गणतंत्र दिवस शिविर का किया दौरा। स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति के साथ चुनाव न लड़ने पर आयोजित पवार की सफाई। इन्फेंट्री में महिलाओं की भर्ती को सेना तैयार, सेना प्रमुख बोले फैसला समाज की सोच पर निर्भर। केरल हाईकोर्ट ने 35 लाख की गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया। तेज प्रताप यादव ने भाजपा नेताओं को न्योता देने पर कही बात। मुरुगन के घर गौ सेवा के बाद बोले पीएम मोदी, पोंगल अब वैश्विक है। प्रयागराज में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से एक युवक समेत 4 बच्चों की मौत। लालू की याचिका पर सीबीआई ने किया विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट में कहा नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं। यूपी में 1000 ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य। चार शहरों में उद्योगों को मिलेगी रफ्तार, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनेगा, लगी अंतिम मुहर। किन्नर समाज की पंचायतों में सलाम छूट रहा, राम राम का बोलबाला, 10,000 ने इस्लाम त्याग हिंदू धर्म अपनाया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कुप्रबंधन के चलते 20,000 क्विंटल धान हुआ खराब। डाकघर में भ्रष्टाचार का खेल उजागर, ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत लेते पोस्टमैन गिरफ्तार। यूपीआई भुगतान से खुला सच, चेतन बनकर मंदसौर होटल में ठहरा जैसलमेर का अशरफ। भरतपुर में बिजली का कहर, हाई टेंशन लाइन गिरने से 20 घायल। मोगा में हड़कंप, 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने खाली करवाए। हक के लिए जम्मू को हमेशा लड़ना पड़ा, एएनयू को लेकर भड़की सियासत। विदेशों में दुष्प्रचार करने वाले 3 भगोड़ों के घर नोटिस चस्पा, तुर्की और जर्मनी में ही तीनों आरोपी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले चिट्टे की तस्वीर और तकसीर में संलिप्त होगा पंचायत चुनाव। कड़ाके की ठंड, हरिद्वार गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली पुलिस ने जांच में पहली बार किया ड्रोन का उपयोग।
भाजपा सांसद रवि किशन प्रसाद के घर में लगी आग, मचा हड़कंप। पाक चीन का समझौता अवैध, शस्त्रगाम घाटी पर चीनी दावों को लेकर सेना प्रमुख की दो टूक। एनएसए इतिहास में अच्छे नहीं, अजीत डोभाल की बदला लेने वाली टिप्पणी पर ओवैसी का तंज। कश्मीर के लिए 5 पीएम से मिला, कश्मीरी अलगाववादी नेता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। सेना प्रमुख द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस शिविर का किया दौरा। चंडीगढ़ में कोहरे का कहर और साथ ही लोहड़ी पर टूटा 9 साल का रिकॉर्ड। माघ मेला में चारों ओर से बसों का जाल, यात्रियों के लिए हर दिशा में बस पर बने अड्डे। उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई और बच्चे संभालना, डीएमके सांसद का विवादित बयान। तेज प्रताप के घर पहुंचे लालू यादव, दही चूड़ा भोज से सियासत के नए संकेत। अपने 40 साल से आतंकवाद पर चुप्पी साध रखी है, भारत के कनाडा को दिखाया आईना। कनाडा सुरक्षा रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर गंभीर आरोप। छह जिलों में आदिवासी छात्रों के लिए बनेंगे 15 नए छात्रावास। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर सियासी जंग, पीडीपी विधायक ने सीएम को लिखा पत्र। सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 29 जनवरी तक टली। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली हाईवे अड्डे पर हवाई क्षेत्र बंद रहेगा। अकाल तख्त के समक्ष पेश होने के समय में बदलाव की मांग की गई है, पंजाब सीएम ने कहा। सबरीमाला टेंपल में पवित्र घी की बिक्री में धांधली, केरला हाईकोर्ट ने दिए सतर्कता जांच के आदेश। ओबीसी आरक्षण में खिलवाड़ चिंताजनक, अशोक गहलोत ने कहा। किरेन रिजिजू ने कहा, देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे अल्पसंख्यक समाज। सिद्धार्थ मेहता राहुल गांधी को संदेश, कर्नाटक में पावर गेम के भ्रम को खत्म करे, कैबिनेट विस्तार पर मांग की चर्चा। उदयपुर से लौटी कृति सैनन का पेपराइजी पर फूटा गुस्सा, मिस्ट्री मैन कबीर के साथ वीडियो बनाने पर हुई आग बबूला। बॉलीवुड में वर्क लाइफ बैलेंस की कमी से नाराज है राधिका आप्टे। ट्रंप प्रशासन ने मुस्लिम ब्रदरहुड की 3 शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित किया। महीनों बाद तेजस्वी से मिले तेज प्रताप, लालू राबड़ी का आशीर्वाद लेकर दिया बड़ा सियासी संदेश। मनमाने ढंग से नौकरी से निकाल रहे जम्मू कश्मीर में 5 कर्मचारियों पर एक्शन से महबूबा मुफ्ती नाराज। प्रचार खत्म, खेल जारी, संजय राउत का सनसनीखेज आरोप। पहले कोई गंभीरता से नहीं लेता था राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, अब न्यू इंडिया की दुनिया सुनती है। चांदी 3 दिन में 34,000 बढ़ी, 2.77 लाख प्रति किलो बिक रहा है सोना। नुपुर स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे सलमान खान, मौनी रॉय, दिशा पाटनी और कई सेलिब्रिटीज। थाईलैंड में ट्रेन पर 65 फीट ऊंचाई से क्रेन गिरी, 22 लोगों की मौत। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई, असम के लोगों को बिहू पर लिखा पत्र। आगरा में कल से 17 जनवरी तक ताजमहल में होगी फ्री एंट्री।
हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान हिट एंड रन केस, होमगार्ड घायल। ईरान में प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज ही हो सकती है फांसी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के घर लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में उत्तरायणी कैतिक मेले का किया शुभारंभ। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हर की पौड़ी में आस्था का सैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चित्रकूट कलेक्ट्रेट के पास किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। माघ मेला प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर फायर सर्विस ने समय रहते पाया काबू। सोनभद्र के शिवद्वार मेले में भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। इटावा में डीपीआरओ को औचक निरीक्षण, ग्राम पंचायत दामोदरपुर में खामियां मिलने पर कार्रवाई के निर्देश। कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने आतंकी अजहर मसूद का पुतला फूका। सुल्तानपुर में बंदुआ कला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में तेज रफ्तार बस की टक्कर में सवारी भरा ऑटो पलटा। चंदौली के NH 19 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बदायूं में मैथा फैक्ट्री में 3 सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत की पुष्टि। अमरोहा साइबर क्राइम पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। संडीला ब्लॉक के मीतो ग्राम सभा में बिना आईडी आरसीसी निर्माण। इस्लामगंज भागलपुर में सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, पहले प्रगति यात्रा में 50,000 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए थे। भागलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने व्यवसायियों के साथ बैठक की। बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने कहा, भागलपुर में निवेश बढ़ाए, विकास की नई कहानी जल्द देखी जाएगी। भागलपुर में 15 जनवरी को 1 दिवसीय नियोजन मेला, युवाओं को मिलेगा रोजगार पाने का अवसर। भागलपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने गौशालाओं में अतिक्रमण हटाने का ऐलान किया। भागलपुर नवगछिया में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 वर्षीय बच्चे ऐश्वर्या कुमारी को कुचला। अमरोहा डिंडोली में मारपीट कर हत्या करने वाला 25,000 का इनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल। चंदौली में आरपीएफ ने 6 नाबालिग बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया, 1 तस्कर गिरफ्तार। संडीला सब्जी मंडी में नीलम क्लॉथ हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भागलपुर में सरस्वती पूजा से पहले मूर्तिकारों की बढ़ी मुश्किलें, ठंड और धूप की कमी बनी धाम। भागलपुर के आम बागान में पेड़ से लटका मिला शव, युवक का हत्या आत्महत्या, जांच जारी। भागलपुर में मजदूरी कर लौट रहे युवक 11 दिन से लापता। सुल्तानगंज में ज्ञान ज्योति वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। भागलपुर विकास बयान पर सियासी घमासान, भाजपा कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे के बयान पर जताई नाराजगी। बुलडोजर पर चढ़कर भव्य स्वागत, भागलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी।
आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।